सर, आसिफ जरदारी की डील की खबरें, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ख़बरें तो चल रही हैं, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। और समझदार ज़ेरक आप कह सकते हैं कि शख्स है। सियासतदान तो मैं उस तरीके से नहीं कहूँगा जिस तरीके से लोग टॉक्स अबाउट हिम कि जी सियासत का गुरु या सारा जो कुछ भी है। अगर आपके पास पैसा हो, आपके पास से लूटी हुई दौलत हो, वो अरबों की शक्ल के अंदर हो, ठीक है, उसके लिए भी आपको मैं समझता हूँ बड़ी ढिठाई की ज़रूरत है और आपके ज़मीर का मुर्दा होना ज़रूरत है, ताकि आप किसी मुल्क के अंदर जब आप आते हैं, उसको रूल करते हैं, तो अरबों रुपया जो है वो करप्शन से कमा सकें। तो उसके अंदर फिर जब आप व्हीलिंग डीलिंग करते हैं, जब रुपया आपके पास होता है, आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लांचों से आपके लोग पैसे भेजते हैं, ठीक है, फिर आप जिस तरह के अकाउंट्स खुले, वो लोग जो मर गए थे उनके अकाउंट्स खुले, फेक अकाउंट्स की बात करें, बेनामी अकाउंट्स की बात करें, जायदादों की बात करें, मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि एक दफ़ा अगर मौका मिलता है आपको, आप ज़रूर जाइएगा अपने इस चैनल की तरफ से कराची, जहाँ पे इनका जरदारी हाउस है, ज़रा उसको विज़िट कीजिएगा। वहाँ का जो सराउंडिंग एरिया उसको ज़रा देखिएगा जाके, यू वुड कम टू नो इन्होंने क्या किया कि जरदारी हाउस के जितना भी सराउंडिंग का एरिया था, चाहे बाय हुक एंड क्रुक उन्होंने लोगों को डरा धमका के भी कुछ ना कुछ पैसे दे के वो सारा एरिया उन्होंने खुद ख़रीद लिया। दे आर द पीपल ऑफ डिफरेंट माइंड सेट, बट डेफिनेटली दे विल ट्राई टू सेव देयर स्किन्स। जेल में तो किसी को जाना अच्छा नहीं लगता, तो मेरा ख्याल है वो अब इस हुकूमत के पास या नैब के पास, मैं समझता हूँ हुकूमत तो बाद में आती है ना, ये तो सारे इनके कज़िये नैब के हैं। और ये जो केसेस भी चल रहे हैं, मैं आपसे ये बताऊँ, इस पे भी बड़ी हैरानी की बात है। इफ़ यू रिमेंबर, जब पीटीआई अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो एक ही स्लोगन होता था, अभी भी इसी तरह की बात करते हैं, करप्शन करप्शन और हम करप्ट लोगों को पकड़ेंगे। मुझे नहीं याद कि इन एक साल के अंदर कोई केस उन्होंने किसी तरह का कोई लॉन्च किया हो। ये तो सारे वो केसेस हैं जो कि पुराने चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है भला हो चेयरमैन नैब का कि उन्होंने मेरा ख्याल है कमर कस लिया कि अब इनको छोड़ना नहीं है, इनसे पैसे भी वसूल करने हैं, इनको अंदर भी डालना है। और नेचुरली जब ये अंदर जाएंगे, अब सोचिए ना कि इनकी ज़िंदगी गुजर कैसी रही है। मतलब दे वर दी वन हु वर लिविंग बेटर दैन द किंग्स एंड क्वींस। दे वर दी वन जिनके आगे पीछे 70-70 80-80 गाड़ियों का एंटोरा चला करता था। एंड वेयर आर दे आर बिहाइंड द बार्स, चाहे वडियाला जेल के अंदर हैं, चाहे वो कोट लखपत के अंदर हैं। आप ये तो देखें ना, इनकी जो बहन आती हैं फ़रयाल तारपू, ज़रा आप कितनी अफसोस की बात मैं आपसे बताऊँ। डेफिनेटली बीइंग एक इंसान होने के नाते थोड़ा बहुत हमें भी इल्म है। इनके एक बेटे ने जो है वो मेरा ख्याल है ख़ुदकुशी कर ली थी, वेरी अनफॉर्चुनेट। और शायद अब इनके, और टू मी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि औलाद कोई नहीं है। आप ये बताएं, इन सब से पूछने की ज़रूरत है, नवाज़ शरीफ से भी, शहबाज शरीफ से भी, मरियम सफदर से भी, ओके, जरदारी से भी और उसके बेटे से भी, ये अरबों खरबों और स्पेशली फ़रयाल तारपुर को कि जी ये अरबों खरबों ये कहाँ लेके जाएंगे। क्यों इन्होंने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी हुई? रीसेंट हिस्ट्री की बात कर लें आप ज़रा बात कीजिए ना लिबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी की। ही वॉज द वन हु वॉज रियली टेकिंग केयर ऑफ़ हिज पीपल, अनलाइक दीज पीपल जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। आप सद्दाम हुसैन की बात कर लें, अनवरुस सदात की बात कर लें, नो दे वर द पीपल, बिल्कुल ऐसा ही था सारा कुछ। वेयर आर दे हैव बीन पेरिश्ड, दे आर नो वेयर इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई विश कि इन सबको समझ आ जाए कि हमने रहना है, इज़्ज़त के साथ रहना है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया, हमें इक़्तिदार पे लेकर आए, तो हमने उनके लिए कुछ करना है। बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट डू एनीथिंग। और जो कुछ सिंध का हाल आप पिछले 11 सालों में देख रही हैं आमना, और जो कुछ इन्होंने स्पेशली कराची के शहरी इलाकों के साथ किया है, दिस इज़ सो वेरी अनफॉर्चुनेट। आप पता है कराची को पूरी दुनिया के अंदर क्या कहते हैं? ए सिटी ऑफ फिल्थ, एक कचरा कुंडी का शहर कहा जाता है कराची को। इज़न्ट इट अ शेम फॉर अस? और ये वो कराची, मैं आपसे बताना चाहूँगा 60s के अंदर ये कहा गया था कि पूरी दुनिया में 3 शहर हैं, दोज हु आर इमर्जिंग, दोज हु आर कमिंग अप, लंदन, न्यूयॉर्क एंड कराची। और ये कहते थे कि हमने 70 के एंड में देखना है कि इन तीनों में से कौन सा शहर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आएगा। इट्स सो वेरी अनफॉर्चुनेट। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा एक लिहाज से, मैं आपसे कहूँगा। एंड इट इज़ नॉट ओनली सिंध, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की तो शायद आपके में भी आज के एजेंडे में ना हो। कभी फिर हम इकट्ठे होंगे तो इस पर भी बात करेंगे, जो कुछ सरदार रूल करते रहे और जो कुछ उन्होंने बलूचिस्तान में किया है। सर, अफ़गान पीस डील कश्मीर के हवाले से किस तरह से तब्दील हुई? देखिए, मैं एक साथ बताऊँ कि वो तो देर ऑलमोस्ट नियरिंग, जिसको कहते हैं कि एग्रीमेंट के कंक्लूजन के ऊपर मौजूद हैं। चंद मेरा ख्याल है चीज़ें इनके आपस में तय होना बाकी हैं। ये तो आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको अगर को रिलेट करें, मैं 2 एस्पेक्ट्स इसको देखना चाहूँगा। अफ़गान तालिबान ने
बंदूक के ज़ोर के ऊपर, अपनी क़ुव्वत के ज़ोर के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल जहाद किया, उन्होंने कहा जी कि नथिंग डूइंग, दिस इज़ आवर लैंड, और हम किसी सूरत के अंदर भी कोई आउटसाइड फोर्स है उसको हम अफ़गानिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करते। दे डिड नॉट वीप अराउंड, दे डिड नॉट क्राई, दे डिड नॉट गो टू एनी इंटरनेशनल फोरम, किसी सूरत में तसल्ला किया उन्होंने, जिसको मैं आपसे बताऊं, पहले रशिया का जो हाल हुआ वो सबके सामने है, और अब जो कुछ आप अमेरिका का हाल आप लिहाज से देख रही हैं, और फिर वो प्लान करें जी कि हम इसको विड्रॉल सारा कुछ करेंगे, तो ठीक है, मे बी उनका मंसूबा भी हो जो कि हमने 18-20 साल रहना था, बिकॉज सो मैनी पीपल से जी कि 2020 तक जो है उनका प्लान था कि ये सारा कुछ करके एंड दिल ओके वाइंड अप करेंगे और इसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, नाउ इज़ द टाइम कि जहाँ पर ये एक मैसेज मेरा ख्याल है अब मोदी को दिया जाना इन कॉन्टेक्स्ट टू कश्मीर ज़रूरी है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो जो चीज़ आपने देखी है अफ़गानियों के अंदर, अफ़गान मुजाहिदीन के अंदर, नेटिव अफ़गान के अंदर, वो चीज़ अब वो जो चौथी नस्ल कश्मीर में पल बढ़ के जवान हुई है वो उनके अंदर अब क्रीप इन कर गई है। स्पेशली बुरहान मुज़फ़्फ़र बानी की शहादत के बाद दे हैव रियलाइज्ड कि नहीं, ये इन सब इस ज़िंदगी में छुटकारा नहीं हो सकता टिल सच टाइम कि वो अपना सेक्रीफाइसेस नहीं करते। ये 90 लाख के करीब हमारे कश्मीरी भाई बहन बच्चे हैं। दे हैव डिसाइडेड, सर पे उन्होंने कफन बांधा हुआ, दे आर नॉट पुश अबाउट एनीथिंग। देखें ना, अभी इस वक्त तो आपने उनको हिंदुस्तान ने उनको मुहासरे के अंदर रखा हुआ है बिल्कुल, और आप कुछ फुटेजेस भी आपके मीडिया हाउसेस के ऊपर आती हैं, मीडिया कवर करता है उसको, कि उन्होंने बिल्कुल एक वादी को जिसको कहते हैं मैसूर किया हुआ है चारों तरफ से, और इसको एक ओपन जेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। आप देखिए ना, आज 5 तारीख से लेके आज 1 सितंबर हो गई है, 27वां दिन है, और वहाँ पर ना खाने पीने को कुछ आमशोर होगा, पानी की देख लें, दवाइयों की देख लें, लोग कहाँ से जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। और उसी के साथ मैं आपको लिंक करूँगा, पाकिस्तान के अंदर इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ बहुत सारे लिबरल्स होते थे, बहुत सारी आंटियाँ भी होती थी, वहाँ में बिल्कुल कहने दीजिएगा, इस पर आपने खफा नहीं होना। और आंटियों के साथ ढेर सारे अंकल्स भी होते थे, मोमबत्तियाँ जलाया करते थे। वेयर आर दे? डिड यू फाइंड देम? डिड दे स्पीक बेसिकली फॉर द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, या हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए? और कभी आपको याद हो वो मलाला ने जो जिस तरह के मैं समझता हूँ कि ट्वीट करती थी कि स्वात में ये हो गया वो हो गया, सारा जो कुछ भी है स्वात तो खुला हुआ है, आप सारा फाटा को आपने जिम कर दिया। आज फाटा के अंदर आप देख लें, फाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये देखें कि उसके इश्तिहार आए हुए हैं और वहाँ पे लोग जाके दाखिले लेने जा रहे हैं बहुत ही रिड्यूस रेट्स के ऊपर। दैट इज़ व्हाट इज़ द रिजॉल्व ऑफ योर कंट्री, हमारे लोगों की और फिर हमारी मुसल्लह अफवाज की। एंड ऑन द कंट्रेरी आप ये देख लें कि कोई कितने ट्वीट आपने देख लिए। शर्मीन उबैद चुनाई की बात कर रहे ना, क्या वो अब डॉक्यूमेंट्री बनाएगी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के ऊपर? दे आर द वन कि जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। बिल्कुल हमें खुल के बात करनी चाहिए इन लोगों की। दे आर सूडो इंटेलेक्चुअल्स। और ये शर्मीन उबैद चुनाई पाकिस्तानी है, लेकिन बेसिकली शी इज़ अ कैनेडियन नेशनल। वो किसी घर के अंदर गई, पाकिस्तान के अंदर गई, और पाकिस्तान के घर के अंदर जाके जो उसका गंदा तरीन जगह थी वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आई है। ये इस तरह की औरत है। अब मैं देखूंगा ना, इसको जाती है वहाँ पर श्रीनगर के अंदर, वहाँ पे जो लोग कट्ठे मरे जिस तरीके से हैं, जो जिनकी आंखें गई हैं, तो इसकी बनाया ना ज़रा डॉक्यूमेंट्री देना लाज करके। हाँ भाई, इसने बड़ा काम किया है। एंड शी इज़ द वन कि वो डॉक्यूमेंट्री जो पाकिस्तान की नेगेटिविटी के बारे में थी, बुराई के बारे में थी, दुनिया का कौन सा मुल्क इस तरह के मुकदमे नहीं होते। और उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस किसके, नवाज शरीफ के घर पे बैठ के ये मूवी देखी थी, अगर आपको याद हो तो। हमें इन सब को, अपने जितने भाई बहन पाकिस्तानी हैं, इनका ये सही चेहरा सामने लेकर आना है। वी हैव टू अनमास्क दीज पीपल जो कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे बताऊं, अब क्योंकि मैं आपके सवालों से भी थोड़ा सा हट गया, बातों से बात निकलनी शुरू हो गई है। प्लीज़ कंपेयर आज़ाद कश्मीर को, मुजफ्फराबाद को और फिर मीरपुर को कंपेयर करें श्रीनगर, जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ। कोई फ़र्क नज़र आता है? वो तो बड़ी फर्स्ट क्लास ज़िंदगी एक लिहाज से गुजार रहे हैं। तकलीफ़ तो उनको है, वाई बिकॉज ये बटी हुई फैमिलीज़ है ना। आधे रिश्तेदार मुजफ्फराबाद से और मीरपुर में, आधे रिश्तेदार जो हैं वो श्रीनगर के अंदर बैठे हुए। प्रॉब्लम तो है। यहाँ तो सारी दुनिया के लोग आ जा सकते हैं, मैं आप आ जा सकते हैं। डू यू थिंक कि ये हिंदुस्तान से कोई उठेगा, कोई और किसी तरह के कोई लोग आएंगे बाहर से, और एनजीओज़ को लोग आएंगे और वहाँ पे कश्मीर श्रीनगर का दौरा कर सकते हैं? दैट इज़ व्हाट इट इज़। और ये मैं आज से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को आप लोगों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा सर, नून लीग का इल्ज़ाम है कि फ़ौज जो है वो हम पे जुल्म कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहा? नून लीग क्या कर रही है? कि फ़ौज हम पे जुल्म कर रही है।
मैं कहता हूँ जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये मकफ़ात कुदरत है, इनको ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं, ये किसी और की पकड़ में आने जोगे तो थे ही कोई नहीं। ये ऐसे लोग हैं, आप यकीन मानिए। भाई आप मुझे बता दें, एक चीफ़ मिनिस्टर होता है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ना आपको। एक चीफ़ मिनिस्टर होता है, उसका एक घर होता है, अच्छा जी, एक उसका कैंप ऑफिस हो गया। तो भाई इसके शहबाज शरीफ में कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि ये 5 घरों का ख़र्चा कहाँ से जा रहा था, ये 5-6 कैंप ऑफिस कैसे इसके चल रहे थे। आप आगे चलिए, ये नवाज़ शरीफ ने 2 दिन तो जाती उम्रा में गुजारने होते थे। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जाती उम्रा इज़ नॉट ऐसी कोई छोटी मोटी जगह है। इनके पास 25,000 कनाल की जगह थी, अब कहते हैं वो 20,000 कनाल के अंदर ये रहती है ये फैमिली। और जो जाती उम्रा बना, जो उसकी बाउंड्री वॉल बनी, जो उसकी रोड्स बनी, जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, वो सारी की सारी आप मेरे जो हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी अवाम जो टैक्स देते हैं, हुकूमत पंजाब के बजट से और हुकूमत पाकिस्तान के बजट से बना। इनको शर्म नहीं आती? इनको इनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। इनको सच्ची बात मैं आपको बताऊं, इनके साथ तो इससे भी ज़्यादा ज़्यादती होनी चाहिए। इनको दे दें 1 अरब दे दें, बोलो भाई थैंक यू वेरी मच, हेयर दिस मनी इज़ विद यू, और बाकी इनकी सारी चीज़ों को जब्त कर लेना चाहिए। इनके साथ तो किसी तरह का कोई लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट वी, ये अल्लाह की पकड़ में है। पाकिस्तान के तो सिस्टम इन्होंने एक एक करके तबाह कर दिए थे। हम ना आप कुछ भी कह लें, ये तो सिर्फ फौज और जुडिशरी बची थी, मैं आपको ये बताऊँ, बाकी सबको तो इन्होंने फारिग कर दिया था। और आज आप देखें ना, आज PI में आप नए जहाज़ खरीद रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी जो कि LNG का सौदागर है, ठीक है, उसने तो अपनी एयरलाइन बीच में से खड़ी की जब उसको इससे पहले चेयरमैन PIA लगाया। अच्छा, एयर ब्लू खड़ी हो गई। अब वो तो एक एक करके जहाज़ नाकारा करते जा रहे थे, बेचते जा रहे थे। मैं इस गवर्नमेंट को रियली अप्रिशिएट करता हूँ, और स्पेशली चेयरमैन PIA को। ना सिर्फ ये कि वो जहाज़ जो हैंगर में खड़े थे, जो ईंटों पे खड़े कर दिए थे, उनको फ्लाइंग वर्दी बनाया, 12 नए जहाज़ खरीद रहे। इनका तो मुंह काला कर दिया मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने। और हम ये कहते हैं कि नहीं, फ़ौज के इनसे कोई ताल्लुक नहीं, वेरी स्मॉल पीपल, वी आर नॉट पुश्ड अबाउट इट। फ़ौज का कोई ताल्लुक इनके साथ नहीं आता। फ़ौज के तो 10 और काम पड़े। डू यू थिंक इनको ये फॉलो करेंगे? ये इनको कुछ भी नहीं हुआ। ये अच्छे फरिश्तों की पकड़ में आए हैं, ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं, और ये इनके साथ इसी तरह होना था। थैंक यू सो मच सर। तो जी ये थी आज की हमारी गुफ्तगू दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड असद साहब के साथ। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।